नमस्कार दोस्तों, मैं सीए सौरभ सक्सेना और आज अपने इस यूट्यूब चैनल पे हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करेंगे जिसके बारे में हमारे कमेंट सेक्शन के अंदर, हमारे अलग अलग वीडियोस के अंदर कई दफ़ा लोगों ने ये क्वेरी करी कि सर हमें हमारे एफपीओ में मेंबर्स बढ़ाने हैं। तो आज का ये वीडियो बात करेगा कि कैसे आप अपने एफपीओ में मेंबर्स बढ़ा सकते हैं। पर इससे पहले मैं इस टॉपिक के बारे में बात करूं और हम इसको समझें। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, जैसा कि हम अभी बात कर रहे थे कि अलग अलग गवर्नमेंट स्कीम्स के अंदर एफपीओ के अंदर एक मिनिमम नंबर्स ऑफ मेंबर्स मांगे गए हैं। वैसे तो आप एफपीओ 10 मिनिमम लोगों के संग बना सकते हैं। जैसे कि आपने मेरा पहला वीडियो देखा होगा कि एफपीओ बनाने के लिए मिनिमम 10 जनों की ज़रूरत है, जिसमें से 5 डायरेक्टर्स बनते हैं। पर आप देखें कि बड़ी स्कीम्स, चाहे वो नाबार्ड की हो, चाहे वो नेशनल लाइव स्टॉक मिशन की हो, एनएलएम की हो, या आप देखेंगे कि किसान मशीनरी बैंक की योजना हो, या उत्तर प्रदेश की कोई भी किसान की योजना हो, वहाँ एफपीओ के लिए 50, कहीं जगह पे 11, कहीं जगह पे 100, 200, 300 इस तरीके से मेंबर्स मांगे गए हैं। पर अगर आपने अपना एफपीओ शुरुआत में 10 लोगों के संग बना लिया है और अब आप चाहते हैं कि मैं अपने एफपीओ के अंदर मेंबर्स ऐड ऑन करूं, तो वो कैसे करेंगे? देखिए, आपका एफपीओ बनता है कंपनीज एक्ट के अंदर, और कंपनीज एक्ट के अंदर एफपीओ में मेंबर्स बढ़ाने के 2 तरीके हैं। पहला तरीके के अंदर आपकी जो ऑथराइज शेयर कैपिटल है और जो आपकी इशूड कैपिटल है उसमें फ़र्क होना चाहिए। सर, इसे थोड़ा सा डिटेल में समझाइए। आपने अपना एफपीओ मिनिमम मान के चलिए 1 लाख रुपए से बनाया है, तो जिसे हम कहते हैं इशूड कैपिटल। और ऑथराइज शेयर कैपिटल दोस्तों वो कैपिटल हुई जब मैं कंपनी बनाता हूं, तो मैं कंपनी बनाते वक्त या एफपीओ बनाते वक्त डिपार्टमेंट को बताता हूं कि मैं अपनी ड्यूरिंग द टाइम कंपनी के अंदर शेयर कैपिटल मैक्सिमम इतनी रखूंगा। यानी कि फॉर एग्जांपल मैंने ऑथराइज शेयर कैपिटल रखी 10 लाख और इशूड रखी 1 लाख। इसका मतलब ये हुआ कि मैं ऑथराइजेशन ले चुका हूं डिपार्टमेंट से कि मैं चाहूं तो कभी भी कंपनी के 10 लाख रुपए तक के शेयर्स इशू कर सकता हूं। और इशूड कैपिटल का मतलब है कि कंपनी बनाते वक्त मैंने अभी उसमें से कितने शेयर्स इशू करे। तो अगर आपकी शेयर कैपिटल ऑथराइज 5 लाख है और इशूड 1 लाख है, तो इसका मतलब यह है कि आपने 5 लाख रुपए की गुल्लक में से, 5 लाख की शेयर कैपिटल में से अभी तक आपने 1 लाख रुपए की शेयर कैपिटल इशू कर चुके हैं और 4 लाख की करनी बाकी है। तो पहले तरीके में क्या होता है दोस्तों कि अगर आपके ऑथराइज शेयर कैपिटल, यानी कि मैक्सिमम जब हम कंपनी के टाइम तक, एफपीओ के टाइम तक जितनी शेयर इशू कर सकते हैं, उसमें और इशूड कैपिटल में फ़र्क है। तो अगर मुझे मेंबर्स बढ़ाने हैं तो मैं उसमें से शेयर्स निकाल के मेंबर्स को दे सकता हूं और उसके बदले में उनसे पैसे लूंगा। ये तरीके को हम कहते हैं प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर्स। प्राइवेट प्लेसमेंट का मतलब मैं किन्हीं चुनिंदा लोगों को अपनी कंपनी के शेयर्स दे रहा हूं और उसके बदले में पैसा ले रहा हूं। पर प्राइवेट प्लेसमेंट के अंदर आपको कई सारे फॉर्म फाइल करने पड़ेंगे। यानी कि पहले तो आपको यह देखना पड़ेगा कि आपकी ऑथराइज और इशूड के बीच में गैप होना जरूरी है, और अगर गैप नहीं है तो पहले आपको अपनी ऑथराइज शेयर कैपिटल को बढ़ाना होगा, जिसके अंदर आपको फिर स्टैंप ड्यूटी पे करनी होगी। थोड़ा सा महंगा प्रोसेस है। इसके अलावा अगर आपकी ऑथराइज और इशूड के अंदर गैप है तो आप उसमें से शेयर निकालेंगे और आप भरेंगे फॉर्म पास 3, MGT 14 और पास 4। ये फॉर्म आप आरओसी को, यानी कि कंपनी के डिपार्टमेंट को फाइल करेंगे। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर आपकी ऑथराइज और इशूड के अंदर गैप नहीं है तो पहले आपको अपनी ऑथराइज शेयर कैपिटल बढ़ानी होगी। उसके अंदर आपको अतिरिक्त जितनी भी आप शेयर कैपिटल बढ़ाते हैं उतना आपको स्टैंप ड्यूटी पे करनी पड़ेगी। थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस है,
थोड़ा सा कॉस्टली प्रोसेस है। दूसरा तरीका दोस्तों एक और है कि आपकी कंपनी के अंदर जो मेजॉरिटी जिसके पास शेयर्स हों 10 में से, वो अपने में से शेयर्स निकाल के किसी दूसरे शेयर होल्डर को बेच दे, किसी दूसरे शख्स को बेच दे। ऐसे करने से क्या होगा कि जो शेयर का ट्रांजैक्शन है वो केवल उसके और जिसने खरीदे हैं उसके बीच में होगा, मगर वो कंपनी का शेयर होल्डर कहलाएगा। ये थोड़ा सा आसान तरीका है, थोड़ा सा कम फीस जाती है इसकी, और थोड़ा सा जल्दी हो जाने वाला प्रोसेस है। पर इन दोनों प्रोसेसों में अंतर क्या है कि पहले वाले प्रोसेस के अंदर आपको कंपनी को फीस पे करनी है, कंपनी को शेयर के बदले में पैसा देना है। किस दाम से देना है? उस दाम से जो आपका कोई वैल्यूअर वैल्यू निकालेगा, उस दाम से देना है, और कंपनी आपको एक तय सीमा के बाद ही शेयर दे पाएगी। पर दूसरे तरीके के अंदर मान के चलिए मैं एक एफपीओ के अंदर मेंबर हूं और मेरे पास मान के चलिए कंपनी के 1 लाख में से 50,000 शेयर्स हैं, 50,000 रुपए के। अब उसमें से मैं 1,000 के किसी एक को दे दूं, 500 के किसी एक को दे दूं, तो ये तरीका थोड़ा सा सिंप्लीफाई है। और ऐसे करके आप अपने शेयर्स जो आपकी स्कीम में आप जा रहे हैं वहां बढ़ा सकते हैं। कैसा? दूसरे वाले तरीके में हमें कोई भी फॉर्म फाइल करने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, दूसरे वाले तरीके के अंदर आपको एक फॉर्म बनता है और वो फॉर्म फाइल होता है आपका जब आप अपनी कंपनी की सालाना वाली फाइलिंग कराते हैं। जब आप अपनी कंपनी की 1 साल गुजर जाने के बाद उसकी बैलेंस शीट फाइल कराते हैं तो दूसरा वाला फॉर्म आप तब फाइल करते हैं। तो आज हमने ये समझा कि हमारे पास 2 तरीके हैं जिससे मैं अपने नंबर ऑफ मेंबर्स बढ़ा सकता हूँ। पहला तरीका ये कि पहले मेरे ऑथराइज और इश्यूड में गैप होना जरूरी है। अगर ऑथराइज शेयर कैपिटल और इशूड कैपिटल में गैप है तो मैं उसमें से शेयर निकाल के अपने शेयर होल्डर को दे सकता हूं, पर उसके लिए मुझे बहुत सारे फॉर्म फाइल करने हैं और एक वैल्यू निकलवाऊंगा कि आज के दिन की शेयर की वैल्यू क्या है जिस पे मैं आम लोगों को इशू कर सकूं। उसके लिए मुझे कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग करनी है, शेयर होल्डर्स की मीटिंग करनी है, और ऐसे काम होगा। दूसरे वाले तरीके में हमने समझा कि कोई भी अगर एक शेयर होल्डर अपने में से ही शेयर्स निकाल के और शेयर होल्डर को दे दे तो वहां केसेस के अंदर आपको कोई बोर्ड मीटिंग, कोई ईजीएम करने की जरूरत नहीं है। केवल साल के आखिर में आप एक अपनी सालाना फाइलिंग के अंदर अपने आरओसी डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म करते हैं कि आपने अपने शेयर होल्डर्स बढ़ा दिए। तो दोस्तों, मैंने आज आपको बताया कि अगर आपको अपने शेयर्स कैसे बढ़ाने हैं और किस तरीके से मेंबर्स बढ़ाने हैं, उसका सरल, आसान और जल्दी तरीका क्या है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया दोस्तों, और आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अभी लाइक करें, सब्सक्राइब करें ऐसे ही वीडियो पाने के लिए। थैंक यू।